वेलकम एवरीवन इनटू द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आज मैं फिर से आपको लेकर आया हूं परमेश्वर के एक वचन के साथ। परमेश्वर के वचन में ये एक बात यह लिखी है कि हमें मसीह दौड़ में दौड़ते रहना चाहिए और ऐसे दौड़ें कि मानो के विनर हम आएंगे। हालेलुया। हमें परमेश्वर की उस मसीह दौड़ में दौड़ने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बातों को मानना पड़ेगा, यानी कि कुछ नियमों को मानना पड़ेगा, तब हम लगातार उस दौड़ में दौड़ पाएंगे, अन्यथा नहीं दौड़ पाएंगे। मैं आपको 5 पॉइंट बता रहा हूं, जो उन 5 पॉइंटों को मानेगा, उन 5 पॉइंटों के अनुसार अगर कोई चलेगा तो मैं सच कहता हूं आपसे कि वो मसीह में कभी भी नहीं गिरेगा। हालेलुया। पॉइंट शुरू करता हूं। सबसे पहला पॉइंट है कि अपने आप का इनकार कर दो, अपने अंदर की मैं को खत्म कर दो, ईगो को बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर दो, यानी कि अपने आप को एक शून्य कर दो। कुछ नहीं हो आप, जो कुछ करेगा परमेश्वर करेगा आपकी जिंदगी में। जो कुछ करना है आपने परमेश्वर की मर्जी से करना है। हालेलुया। नंबर 2 पॉइंट, हमें जैसे वचन में बताया गया वैसे ही अपने क्रूस को उठाना है, अपनी गुनाहों को मानना है, अपने पापों को मानना है। जब हम अपने गलतियों को मानेंगे तो हम अपने क्रूस उठा रहे हैं, हम अपने दुखों को उठा रहे हैं, जो हमने पाप किए हम उनको उठा रहे हैं। हालेलुया। तीसरा पॉइंट हमारा यह है कि हमें परमेश्वर से प्रेम रखना चाहिए। जब हम अपने पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो हम उसकी आज्ञाओं को भी मानेंगे। हालेलुया। और जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो हम उससे प्रेम करेंगे, क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं उसी की हम आज्ञाओं को मानते हैं। हालेलुया। तो चौथा पॉइंट हमारा यह है कि आप परमेश्वर से बात करें, यानी कि प्रार्थना करें। जब आप प्रार्थना करोगे तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर से बात कर रहे हो। हालेलुया। वो विषय के हिसाब से अलग अलग होते हैं। अगर कोई दुख में है तो कोई विनती कर रहा है परमेश्वर से, अगर कोई सुख में है तो धन्यवाद दे रहा है, यानी कि कहने का मतलब सिर्फ एक ही है कि बात कर रहे हैं परमेश्वर से। और चौथा तो हो चुका। पांचवा पॉइंट हमारा यह है कि हम परमेश्वर में बढ़ने के लिए उपवास में रहें, यानी कि उपवास करते रहें। हालेलुया। उपवास करते रहें, प्रभु बोझ लेते रहें। ये हमारा 5वां पॉइंट है। इन पॉइंटों के अनुसार अगर आप चलोगे तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि आप कभी भी मसीह दौड़ में पीछे नहीं आओगे। आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने वचन पढ़ने के लिए तो बोला ही नहीं। जब मैंने आपको तीसरा पॉइंट बताया था तो उसमें मैंने आपको एक बात कही थी कि आज्ञा मानना, यानी कि परमेश्वर से जो प्रेम करेगा वो आज्ञा मानेगा। इसका मतलब वचन मानेगा। हालेलुया। आज्ञा और वचन एक ही बात है। तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें कि परमेश्वर के पीछे चलने के लिए हमें कौन कौन स्टेप का हमें साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम इन स्टेपों के अनुसार नहीं चलेंगे तब तक हम परमेश्वर में एक मसीह दौड़ में सही तरीके से नहीं दौड़ पाएंगे। तो ऐसे ही मसीह वीडियो और वचन देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला अगला वचन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल।